हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आपने सुना होगा बहुत सारी महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी के दौरान कट लगाया जाता है, यानी कि चीरा लगाया जाता है। और यह जो चीरा है आपके पेरिनियम क्षेत्र में लगाया जाता है। पेरिनियम क्षेत्र जो आपका गुद्दा द्वार होता है और आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है, वजाइना होता है, यानी कि योनि के बीच का जो एरिया होता है उसको हम पेरिनियम क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ पे कट लगाया जाता है और कट लगाने के बाद बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो आजकल ये बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान कट लगा दिया और बच्चे को बाहर निकाल लिया। तो बहुत सारी महिलाएं घबरा जाती हैं कि भाई मुझे कट नहीं लगवाना क्योंकि इससे दर्द होगा, मुझे परेशानी होगी। देखो, सिजेरियन डिलीवरी में तो कट लगता ही है, ये नॉर्मल है, सबको पता है कि कट लगेगा तब बच्चा बाहर आएगा। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में जब हम सब कुछ ठीक से कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है तो बच्चा वैसे ही बाहर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कट लगेगा तो भाई देखभाल करनी पड़ती है, दर्द भी सहना पड़ता है। तो बहुत सारी महिलाएं नहीं चाहती हैं कि उनका कट लगे। तो मेरे पास इससे रिलेटेड एक सवाल ये आया है कि मैं किन महिलाओं का डिलीवरी के दौरान कट लगता है, चीरा लगता है, क्या हम इससे बच सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, नॉर्मली अगर आपकी पहली डिलीवरी है तो आपको डॉक्टर नॉर्मली चीरा लगा ही देंगी। अब देखो, पुराने ज़माने की बात अलग थी, काम बहुत ज़्यादा रहते थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था बच्चे को बाहर आने में। आजकल डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हैं और उनको भी लगता है कि जल्द से जल्द ये चीज़ निपट जाए। और देखो, जब आपका सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर खुल गया है तो बच्चे को टाइम पे बाहर आ जाना चाहिए, नहीं तो बच्चे को दिक्कत होती है। इस वजह से डॉक्टर चाहते हैं कि जल्दी बच्चा बाहर आ जाए, टाइम पे बाहर आ जाए, बच्चे को दिक्कत ना हो। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार ना नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आपका पेरिनियम क्षेत्र अंदर से फट सकता है, बुरी तरीके से फट सकता है। इस तरीके से फट सकता है कि आपको बाद में ज़्यादा तकलीफ होगी। इस वजह से डॉक्टर अपने हिसाब से चीरा लगा देती हैं ताकि आपको वैसे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मान लो अंदर से बुरी तरीके से फट गया तो फिर कितनी दिक्कत होगी। इसलिए डॉक्टर अपने हिसाब से चीरा लगा देती हैं ताकि डिलीवरी के दौरान आपका अंदर से ना फटे और आपका बच्चा जल्दी बाहर आ जाए। ठीक है, तो कई बार ये ज़रूरी भी हो जाता है और कई बार ये ज़रूरी नहीं भी होता, क्योंकि अगर आपकी पहली डिलीवरी है तो बच्चे को बाहर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो चीरा लगाने से थोड़ा सा आपको राहत मिल जाती है, बच्चा आपका आराम से बाहर आ जाता है। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि सेकंड डिलीवरी है तो आपको कट नहीं लगेगा, बिल्कुल लग सकता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि सेकंड डिलीवरी में महिला को कम कट लगता है, क्योंकि आपका जो नीचे की मांसपेशियाँ ऑलरेडी पहले से ही फैली हुई हैं और एक बार डिलीवरी हो जाती है तो आपकी बॉडी को पता होता है कि किस तरीके से डिलीवरी करनी है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो हो सकता है कि आपको कट ना लगे, बाकी आपके डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है। और अब देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपको डिलीवरी के दौरान कट ना लगे, चीरा ना लगे, तो इसके लिए आपको एक तो अपने डॉक्टर से पहले बात करना चाहिए कि मैम मैं चाहती हूँ कि मेरा कट ना लगे, तो मुझे इसके लिए क्या करना है, क्या ज़रूरी है कि कट लगना ही है या फिर ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं है तो मेरा कट मत लगाइएगा। तो आपके डॉक्टर आपको इस बारे में समझाएंगी, बताएंगी, या जैसे उनको लगेगा आपको बताएंगे कि हाँ कट लग सकता है या फिर नहीं, हम क्यों कट लगाते हैं, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। बाकी देखिए, इसके लिए ना आपको कुछ चीज़ें और भी करनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो हो रही है लेकिन बहुत दिक्कत से हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा, कट लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अपने खाने पीने का ध्यान रखा है, अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखा है, टहलने का ध्यान रखा है, आप तनाव मुक्त रही हैं, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में कई बार कट नहीं लगता। तो कई बार ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने स्वस्थ हैं, आपका बच्चा कितना स्वस्थ है। क्योंकि देखो, अगर आप ऑलरेडी अस्वस्थ हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी बहुत सारे लोगों की हो जाती है, लेकिन आप कितने हेल्दी हैं, आपका बच्चा कितना हेल्दी है, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी कितनी जल्दी होगी, किस हिसाब से होगी, कितना समय लगेगा, कितना दर्द आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ महिलाओं की डिलीवरी ना 2 से 4 घंटे में हो जाती है, कुछ महिलाओं की डिलीवरी 10 से 12 घंटे में होती है, कुछ महिलाओं की डिलीवरी 15 से 20 घंटे में होती है और किसी किसी को तो 1 से 2 दिन तक लेबर पेन सहना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? एक तो देखो, बॉडी अलग अलग होती है सबकी, उसमें कुछ कोई कर नहीं सकता, सबकी बॉडी टाइप अलग अलग है, तो एक ये होता है। दूसरा क्या होता है कि आपने अपने बॉडी का कितना ध्यान रखा है, कितना आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी की है। बाकी देखिए, ज़्यादातर महिलाओं का कट लग ही जाता है, लेकिन आप अपने आप को मजबूत रखेंगी तो हो सकता है कि आपका कट ना लगे। अपने डॉक्टर से पहले ही बात कर लो, जी मैं चाहती हूँ मेरा कट ना लगे, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो डॉक्टर आपको अपने आप कुछ ना कुछ बता देंगी। तो यही बात है कि भाई आपको खुद भी ध्यान रखना होगा और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर से बात करनी होगी। अब देखिए, अगर आपका कट लग जाता है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात बहुत ज़्यादा नहीं है कि कट लग गया तो बिल्कुल ही सब कुछ बर्बाद हो जाता है, ऐसा नहीं है। कट आपके लिए ही लगाया जाता है ताकि आपका बच्चा आराम से बाहर आ सके, उसको दिक्कत ना हो और आपको दिक्कत ना हो। तो
कई बार तो कट छोटा सा लगता है, कई बार किसी किसी महिला को इधर साइड से भी कट लग गया, इधर से भी लग गया, किसी को 2 से 3 टाँके आते हैं, किसी को 6 से 7 टाँके भी आते हैं, किसी किसी का ब्लड काफ़ी ज़्यादा बाहर आ जाता है तो उनको ब्लड भी चढ़ाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो तो डिलीवरी रूम के अंदर जब आप जाते हैं, जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है तब उस टाइम पता चलता है। लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी गलती मत कीजिए ताकि आपको या फिर आपके बच्चे को कोई दिक्कत हो। बाकी देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किस महिला को कट लगेगा किसको नहीं लगेगा, किसी को भी लग सकता है, किसी को नहीं भी लग सकता है, ठीक है। तो इसका कोई एक लक्षण या फिर संकेत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको बता दूं कि हाँ जी आपको कट लगेगा या फिर आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, आप बस अपने बच्चे के बारे में सोचिए कि बच्चा कैसे स्वस्थ होगा और बच्चा अच्छे से इस दुनिया में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो उन चीज़ों के बारे में सोचिए। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।